इकोनॉमिक्स लेक्चर्स। आज का हमारा 4th MCQ है और ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे और उसका जो रिलेशनशिप बनता है रेवेन्यू के साथ। तो हमारा आज का क्वेश्चन, it is commonly observed that price of luxury goods like CDs and MP3 players are decreasing day by day, while price of necessary goods like food items are increasing. As an economist, choose the best possible reason from the options below. ये ऑब्जर्वेशन पाई गई है कि लग्जरी आइटम्स हो गई, CDs, MP3, वीडियो गेम्स, इनकी प्राइसेस दिन ब दिन कम होती जा रही हैं, जबकि लग्जरी आइटम्स जो हैं उनकी प्राइसेस दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है। तो इसकी रीज़न क्या हो सकती है? एज एन इकोनॉमिस्ट आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन को चूज़ कर लें। द फर्स्ट ऑप्शन, पीपल विथ सर्टेन नेगेटिव एजेंडाज मैनिपुलेट मार्केट्स टू मेक लग्जरी गुड्स कॉमन अमंग्स पीपल। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि लोगों में नेगेटिविटी आ जाए, जिनकी वजह से लग्जरी आइटम्स जैसे CDs हो गई या वीडियो गेम्स हो गए या बहुत सारी चीज़ें जो हैं लग्जरी में आती, उनकी प्राइसेस कम करते रहते हैं, जबकि जो लोगों की ज़रूरियात हैं उनकी प्राइसेस बढ़ाई जाती हैं। तो ये कोई कम्युनिटी है जो ऐसा कर रही है। द सेकेंड ऑप्शन, दिस इज़ बिकॉज डिमांड कर्व ऑफ नेसेसिटीज़ आर इनइलास्टिक एज कम्पेयर टू लग्जरी गुड्स। जो डिमांड कर्व है नेसेसरी आइटम्स की वो इनइलास्टिक है और डिमांड कर्व ऑफ लग्जरी गुड्स इलास्टिक है, इसी वजह से ये चेंजेस आती हैं। द थर्ड ऑप्शन, बिकॉज फूड इज परचेज्ड बाय ऑल पीपल व्हाइल लग्जरीज आर परचेज्ड बाय रिच पीपल ओनली। फूड सारे लोग खरीदते हैं जबकि लग्जरी सिर्फ अमीर लोग खरीदते हैं, तो अमीरों के लिए प्राइसेस कम कर दी जाती हैं, जबकि गरीब लोग हैं उन पे सारा बर्डन डाला जाता है। एंड फोर्थ ऑप्शन, बिकॉज लग्जरी गुड्स डज नॉट फेस कंपेटिटिव मार्केट्स वेयर एज इन केस ऑफ फूड दे फेस परफेक्ट कंपटीशन। फूड आइटम, ग्रेन वगैरह ये परफेक्ट कंपटीशन फेस करते हैं, जबकि लग्जरी आइटम्स हैं उनकी मार्केट्स मोनोपोली, डुओपोली उन शेप्स में होती हैं। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? आप करेक्ट आंसर को चूज कर लें और उसका रीज़न भी कमेंट सेक्शन में बता दें। तो आइए चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट सेक्शन की तरफ, लेकिन कॉन्सेप्ट सेक्शन से पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जी, तो कॉन्सेप्ट क्या है इसके बेस पे? बेसिकली हमको समझना है इलास्टिसिटी ऑफ गुड्स को, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हमने समझना है। और इलास्टिसिटी के 4 रीजंस होती हैं। द फर्स्ट रीजन इज आइदर द गुड इज लग्जरी और नेसेसिटी। द सेकंड रीजन, अवेलेबल ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो उस गुड की इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है तो उस गुड की इलास्टिसिटी कम होती है। थर्ड ऑप्शन, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। इलास्टिसिटी की बात हम शॉर्ट टर्म में कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म में? लेट्स से कि अगर 1 मंथ के अंदर हमने डिमांड को देखना है तो 1 मंथ के अंदर अक्सर डिमांड में इतनी चेंजेस नहीं आती, रिजिडिटी होती है, जैसे डिमांड फॉर रियल एस्टेट। लेकिन अगर रियल एस्टेट इन द लॉन्ग टर्म एक्सपेंसिव हो तो उसकी डिमांड कम होती जाएगी। Then the fourth is definition of the product, that is broad versus narrow. हम जिस प्रोडक्ट की, जो गुड की बात कर रहे हैं, उसकी हमने डेफिनेशन कैसी की है? ब्रॉड डेफिनेशन है या नैरो? अब इसको समझा जा सकता है इस एग्जांपल से। हमारे पास एक ब्रॉड डेफिनेशन है कि फूड और एक नैरो डेफिनेशन है एप्पल्स। तो एप्पल इज़ अ नैरो डेफिनेशन, हमने डिफाइन किया है एप्पल्स को, जबकि फूड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर हम ब्रॉड डेफिनेशन पे चले जाएं तो फूड की सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होती, जिसकी वजह से वो इनइलास्टिक हो जाती हैं। लेकिन अगर नैरो डेफिनेशन की बात करें एप्पल, तो एप्पल की सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। काफ़ी सारे फ्रूट्स हैं जो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एप्पल की जगह उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो दीज आर द 4 रीजंस जिसकी वजह से इलास्टिसिटी ऑफ गुड्स
एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। हमारा जो मकसद है इसमें, हमारा जो MCQ है, दैट इज़ रिलेटेड टू द फर्स्ट रीज़न, लग्जरी वर्सेस नेसेसिटी। लग्जरी वर्सेस नेसेसिटी क्या है? लग्जरी गुड्स इलास्टिक होती हैं एज़ कम्पेयर टू नेसेसिटी गुड्स जो कि इनइलास्टिक होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ियां हैं जो सुपर कार्स या स्पोर्ट्स कार्स जिनको बोलते हैं, या महंगी गाड़ियां और भी लग्जरी गाड़ियां हैं, तो उनकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। अगर उनकी प्राइसेस बढ़ेगी तो उनकी डिमांड में काफ़ी चेंज आ सकती हैं। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास है मेडिसिन या फ्लोर हो गया या अदर कुकिंग आइटम्स हो गई जो कि हम रोज़ कंज्यूम करते हैं, उनकी प्राइसेस चेंज हो जाए तो डिमांड पे ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इनइलास्टिक हो गई। मेडिसिन इनइलास्टिक है, अगर उनकी प्राइसेस डबल भी हो जाए लेकिन किसी को मेडिसिन चाहिए तो वो फिर भी उस मेडिसिन को परचेज करेगा। गाड़ियों की केस में ऐसा नहीं है। इससे हम रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, रेवेन्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? रेवेन्यू बेसिकली वी कैन कैलकुलेट दैट बाय मल्टीप्लाइंग प्राइस एंड क्वांटिटी। हम जो चीज़ सेल कर रहे हैं कितनी क्वांटिटी में, 10 यूनिट्स लेट्स से कि सेल कर रहे हैं और हर एक यूनिट की प्राइस है 5 रुपीज़, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5, दिस विल बी आवर टोटल रेवेन्यू दैट इज इक्वल टू 150। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? When goods are inelastic, an increase in price increases revenue. जब गुड्स की इलास्टिसिटी नहीं होती और हम प्राइसेस को बढ़ाते हैं तो क्वांटिटी डिमांड में चेंज कम आता है जिससे रेवेन्यू इंक्रीज हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड, when goods are elastic, an increase in price decreases revenue. गुड्स अगर इलास्टिक हैं और हम प्राइसेस को बढ़ाते हैं तो हमारी रेवेन्यू डिक्लाइन कर जाएगी। तो इसके कैलकुलेशन भी देखते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। कैलकुलेशन की तरफ आप देखें, हमारे पास प्राइसेस गिवन है और क्वांटिटी गिवन है, और हम देखना चाहते हैं कि अगर प्राइसेस इंक्रीज हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ सकता है। प्राइस हमारे पास इनिशियली है 10 और क्वांटिटी है 20। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगी इससे जो रेवेन्यू है दैट इज़ 200। लेट्स से कि प्राइसेस इंक्रीज कर जाएं, डबल हो जाए, 10 से 20 हो गई, और साथ में क्वांटिटी, जाहिरी बात है लॉ ऑफ डिमांड है, तो अगर प्राइसेस बढ़ेंगी तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगा, लेकिन ये डिक्रीज सिर्फ 5 यूनिट से आई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो केस है इनइलास्टिक डिमांड कर्व का है। जब प्राइसेस इंक्रीज कर गई, क्वांटिटी डिक्लाइन कर गई, 20 से 15 हो गई, लेकिन रेवेन्यू क्या है? 20 मल्टीप्लाई बाय 15 दैट इज इक्वल टू 300। तो यहाँ पे देखें 200 से रेवेन्यू इंक्रीज कर गई है, 300 पे आ गई है। लेट्स से कि ये गुड्स हमारे पास इलास्टिक हों, मीन कि अगर प्राइस में चेंज आ जाए तो क्वांटिटी में चेंज ज़्यादा आएगी। सेम पोजीशन है, इनिशियल रेवेन्यू 200 है फॉर प्राइस 10 एंड क्वांटिटी 20, लेकिन जब हमने प्राइस को डबल कर दिया, 20 पे चले गए, क्वांटिटी डिमांड में डिक्लाइन बहुत ज़्यादा आ गई बिकॉज ऑफ द इलास्टिक डिमांड। अब रेवेन्यू कैलकुलेट कर दें तो 20 मल्टीप्लाई बाय 8 से आएगा 160। यहाँ पे देखें पहले रेवेन्यू 200 थी, अब रेवेन्यू डिक्लाइन कर गई है, 160 हो गई है। तो जब भी हमारे पास इलास्टिक डिमांड कर्व होगा या इलास्टिक गुड्स होंगे और हम प्राइस को बढ़ाएंगे तो उस केस में रेवेन्यू डिक्लाइन कर जाएगा। लेकिन अगर गुड्स इनइलास्टिक है जैसे नेसेसिटीज़ हो गए, तो नेसेसिटीज़ के केस में जब प्राइस बढ़ाएंगे तो रेवेन्यू इंक्रीज करेगा। अब बिजनेसेस का मेन पर्पस क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो जहाँ पे उनकी प्रॉफिट मैक्सिमम होगी उनकी वही डिसीजन होगी। इसीलिए जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म्स हैं
वो रेवेन्यू इंक्रीज करना चाहते हैं और उनकी गुड्स इनइलास्टिक है तो वो प्राइसेस को बढ़ाएंगे। लेकिन अगर उनकी गुड्स लग्जरी गुड्स हैं और वो रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं तो वो प्राइसेस को कम करेंगे, तब जाके उनकी रेवेन्यू इंक्रीज होगी। नो दैट व्हेन वी हैव लग्जरी गुड्स उनकी प्राइसेस कम करेंगे, रेवेन्यू इंक्रीज होगी, और अगर नेसेसरी गुड्स हैं उनकी प्राइसेस बढ़ाएंगे तो रेवेन्यू इंक्रीज होगी। क्वेश्चन ये है कि जो स्मार्टफोन्स हैं आया ये नेसेसरी गुड्स हैं या लग्जरी गुड्स हैं? क्योंकि अगर एक प्रोड्यूसर है और वो मोबाइल फ़ोन्स बना रहा है, स्मार्टफोन्स बना रहा है और वो रेवेन्यू बढ़ाना चाहता है, तो क्या वो मोबाइल फ़ोन्स को या स्मार्टफोन्स को लग्जरी गुड्स कंसिडर करेंगे या नेसेसरी गुड्स, ताकि वो उस हिसाब से फिर अपनी प्राइसेस बढ़ाएं या कम कर दें? तो इसका आंसर अगर आपको पता हो कमेंट सेक्शन में लाजमन बताएं। लेट्स कम बैक टू आवर क्वेश्चन था, it is commonly observed that prices of luxury goods like CDs and MP3 players are decreasing day by day, while prices of necessary goods like food items are increasing. As an economist, choose the best reason from the options below. तो इन चार ऑप्शंस में करेक्ट कौन सा है? The correct answer is option B, because demand curve of necessities are inelastic as compared to luxury goods. तो यही रीज़न है इसका। उम्मीद है आपको आज का MCQ पसंद आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उसको आंसर करें।